नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट सौरभ स्वागत करता हूं एक नई क्लास में। दोस्तों, आज के क्लास में हम झारखंड सामान्य ज्ञान को पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सभी झारखंड से संबंधित किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसी क्लास से आपके 5 से 10 नंबर आएंगे। इसलिए आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिए और जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड का स्थापना कब हुआ था? झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 में हुआ था। झारखंड की राजधानी कहाँ है? झारखंड की राजधानी रांची है। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? झारखंड की उपराजधानी दुमका है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत में झारखंड का स्थान क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत में झारखंड का स्थान 15वां है। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या के अनुसार भारत में झारखंड का क्या स्थान है? जनसंख्या के अनुसार भारत में झारखंड का 14वां सबसे बड़ा राज्य है। झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? झारखंड का उच्च न्यायालय रांची में स्थित है। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? झारखंड का शाब्दिक अर्थ जंगल झाड़ वाला क्षेत्र है। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय भाषा क्या है? झारखंड का राजकीय भाषा हिंदी है। झारखंड का द्वितीय आधिकारिक भाषा क्या है? झारखंड का द्वितीय आधिकारिक भाषा संथाली, उर्दू, कुड़ुख और मुंडारी है। झारखंड का राजकीय पशु क्या है? झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। चलिए अब अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल है। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष साल है। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश है। चलिए अब अगला प्रश्न है, झारखंड में साक्षरता दर कितना है? झारखंड में साक्षरता दर 66.41% है। झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना है? झारखंड में पुरुष साक्षरता दर 76.84% है। झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना है? झारखंड में महिला साक्षरता दर 55.42% है। चलिए अब अगला प्रश्न है, मुगल काल में झारखंड का क्या नाम था? मुगल काल में झारखंड का नाम पुरा था। विष्णु पुराण के अनुसार झारखंड का क्या नाम था? विष्णु पुराण के अनुसार झारखंड का नाम मुंड था। वायु पुराण के अनुसार झारखंड का क्या नाम था? वायु पुराण के अनुसार झारखंड का नाम मुरंड था। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे पुराना जिला कौन सा है? झारखंड का सबसे पुराना जिला पश्चिम सिंहभूमि है। पहाड़ियों की मलिका किसे कहा जाता है? पहाड़ियों की मलिका नेतरहाट को कहा जाता है। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की चोटी है, जिसकी लंबाई 1365 मीटर है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। झारखंड का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? झारखंड का प्रमुख त्यौहार सरहुल त्यौहार है। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड में 12 साल में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? झारखंड में जो है 12 साल में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार जनी शिकार और देसावली है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। झारखंड में टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? झारखंड में टाना भगत
आंदोलन 1914 में हुआ था। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में जल पुरुष के रूप में कौन प्रसिद्ध है? झारखंड में जल पुरुष के रूप में सिमोन उरांव प्रसिद्ध है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरंडी थे। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कोयला भंडार में झारखंड का स्थान क्या है? कोयला भंडार में झारखंड का स्थान भारत में प्रथम है। देश का कुल कोयला भंडार का प्रतिशत क्या है? लगभग 27%। लौह इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ है? लौह इस्पात का प्रथम कारखाना जमशेदपुर में है, जो कि 1907 में लगा था। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी मीथेन गैस खदान कहाँ है? एशिया की सबसे बड़ी मीथेन गैस खदान पर्वतपुर, जो कि बोकारो में स्थित है। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिम सिंहभूमि है। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल विधानसभा की कितनी सीटें हैं? झारखंड में कुल विधानसभा की 82 सीटें हैं, जिसमें 81 निर्वाचित और 1 मनोनीत सीटें हैं। झारखंड में कुल लोकसभा की कितनी सीटें हैं? झारखंड में कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं। झारखंड में बाबा बैद्यनाथ धाम कहाँ स्थित है? झारखंड में बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में स्थित है। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? झारखंड के नेतरहाट राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। झारखंड में अब्रक की राजधानी किसे कहा जाता है? झारखंड में अब्रक की राजधानी कोंडरामा को कहा जाता है। झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य केंद्र कहाँ है? झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य केंद्र घाटशिला है। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन सी है? झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM की स्थापना किसने की थी? झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना विनोद बिहारी महतो ने की थी। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड में धरती आबा किसे कहा जाता है? झारखंड में धरती आबा बिरसा मुंडा को कहा जाता है। भारत की कोयला राजधानी किसे कहा जाता है? भारत की कोयला राजधानी धनबाद को कहा जाता है। झारखंड में कुल कितने जिले हैं? झारखंड में कुल 14 जिले हैं। हमारा अंतिम सवाल है, झारखंड के साथ कुल कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं? झारखंड के साथ कुल 5 राज्यों की सीमाएं लगती है, जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। दोस्तों, यह क्लास आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों, जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, यदि आपको क्लास का नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।